स्टेशन नंबर 34 बंगाल उड़ीसा की सीमा पर ये स्टेशन, जो कि अब जीपीएस में नहीं है। 1984 की एक काली रात ट्रेन नंबर 12723 को एक अज्ञात कारण से एक छोटे से स्टेशन पर रोका गया। उस स्टेशन का नाम बोर्ड पर सिर्फ 34 लिखा था। ना कोई स्टेशन मास्टर, ना कोई स्टाफ, ना कोई आवाज़, सिर्फ एक लैंप पोस्ट जल रहा था और एक पुराना लाउड स्पीकर जो हर आधे घंटे में सिर्फ एक ही बात दोहराता था, कृपया प्लेटफॉर्म न छोड़ें, बाहर जाना मना है। ट्रेन के लोग परेशान थे क्योंकि बार बार यही आवाज़, कृपया प्लेटफॉर्म न छोड़ें, बाहर जाना मना है। इस आवाज़ पर ज़्यादा सवाल नहीं उठे क्योंकि सबको लगा कोई तकनीकी समस्या होगी, लेकिन फिर जो हुआ उसे आज तक कोई नहीं भूल पाया। ट्रेन में सफ़र कर रहे थे रीना, जो कि एज 29 थी, एक नर्स थी जो कोलकाता जा रही थी। रवि, जिसकी एज 35 थी, एक सरकारी इंजीनियर था। बलराम बाबू, जो 60 ईयर के थे, रिटायर्ड हो चुके थे, स्कूल टीचर थे। एक नवविवाहित जोड़ा जिसकी शादी 2 दिन पहले ही हुई थी। ट्रेन 11:40 यानी लगभग 11:15 रात स्टेशन पर रुकी। ड्राइवर ने बताया कि सिग्नल नहीं मिल रहा, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कोई भी सिग्नल ऑफिस था ही नहीं। रीना ने स्टेशन मास्टर के केबिन में जाकर देखा। वहाँ धूल से भरी पुरानी फाइलें, एक टूटी हुई घड़ी जो 1981 की तारीख पर रुक चुकी थी, और दीवार पर लिखा था, जो यहाँ एक बार रुक गया वो फिर कभी घर नहीं लौटा। करीब रात के 12:30 बजे एक बूढ़ा आदमी एक डिब्बे में चढ़ा। उसके हाथ में एक लालटेन थी और वो बोला, ये ट्रेन आगे कहीं नहीं जाती, यहाँ कोई नहीं रुकता बेटा, चलो उतर जाओ, ये ट्रेन आगे कहीं नहीं जाती, ये लौटती ही नहीं है। और वो धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। रवि ने समझा शायद कोई सपना देखा, लेकिन उसके बगल में बैठी रीना ने भी यही दृश्य देखा। रात के लगभग 1 बजे लाउड स्पीकर ने एक नई बात बोलनी शुरू कर दी। वो ये थी कि ट्रेन अब नहीं जाएगी, यात्री तैयार रहें, अंतिम स्टेशन आ चुका है। लोग घबरा गए। किसी ने ब्रेक मारा, किसी ने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति ट्रेन से उतरता वो गायब हो जाता। बलराम बाबू ने बताया कि 20 साल पहले उन्होंने अखबार में पढ़ा था कि इस स्टेशन पे कोई ट्रेन पूरी तरीके से जल गई थी और जलकर एकदम राख हो गई थी, जिसमें लगभग 42 लोग मारे गए थे। माना गया कि स्टेशन को भूतिया घोषित करके बंद कर दिया गया, लेकिन कभी-कभी गूगल मैप या रेलवे जीपीएस में ये स्टेशन गलती से शो हो जाता है और ट्रेन वहाँ रुक जाती है। और अगर रुक गई तो समझो आपकी किस्मत अब आपके हाथ में नहीं है। रवि ने तय किया कि वो इंजन तक जाएगा और ट्रेन को खुद चलाने की कोशिश करेगा। वो टॉर्च लेकर आगे बढ़ा।
अंधेरे में किसी की फुसफुसाहटें, खड़खड़ाहटें और स्टेशन मास्टर की लाश जैसी आकृति उसे रोकने लगी। उसने देखा ड्राइवर सीट पर कोई बैठा है, सिर झुका हुआ, खून से सना हुआ कोट पहने। जैसे ही रवि ने उसे हाथ लगाया, उसका सिर गिरकर प्लेटफॉर्म पर लुढ़क गया। सुबह 4:30 बजे सब कुछ सामान्य हो गया। ट्रेन ने चलना शुरू किया, लेकिन बोगी में सिर्फ 9 लोग बचे थे, जबकि रात को 52 यात्री थे। बाकी का कुछ भी पता नहीं चला। बाकी सारे गायब हो चुके थे। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई नाम नहीं। जो बाहर गए वो लौटे ही नहीं। बाद में रेलवे ने बयान दिया कि ऐसा कोई स्टेशन नंबर 34 रिकॉर्ड में नहीं है। रीना, रवि और बलराम बाबू आज भी जिंदा हैं, लेकिन कभी ट्रेन में सफ़र नहीं करते। रीना ने एक किताब लिखी जिसका नाम था एक रात एक स्टेशन जहां वक्त रुक गया।